ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक बच्चा बड़ी दौड़ धूप के बाद ऑफिस पहुंचा, क्योंकि आज उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते ही उस बच्चे ने अपने मन में सोचना शुरू किया कि अगर आज नौकरी लग जाए, नौकरी मिल जाए, तो सबसे पहले तो अपने पुश्तैनी मकान को छोड़ के शहर में ही बस जाऊंगा और हर रोज़ की माँ बाप की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ, इससे छुटकारा मिल जाएगा। वो सोच रहा था, जब सुबह उठो बिस्तर ठीक किया कि नहीं, माँ की आवाज़, बाथरूम में नहाने जाओ पिताजी की डांट कि नल बंद किया कि नहीं, पानी बंद किया कि नहीं किया, ब्रश ठीक से किया कि नहीं किया, और जब भोजन करके निकलो तब डांट कि आपने बर्तन सही से रसोई में रखे कि नहीं। यानी जब देखो हमेशा की चिड़चिड़, टिक टिक और बात बात में जो है टोका टकाई से परेशान हो गया हूँ। अगर आज नौकरी मिल गई तो सबसे पहले ये कार्य करूँगा कि मैं अपने घर को छोड़ के जो है शहर में, जब मुझे किराए पे लेने पड़ जाए मकान, यहीं सेटल हो जाऊँगा। और वो ऑफिस में पहुँच जाता है। ऑफिस में बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। वो देखता है कि बरामदे की लाइट, क्योंकि लगभग 10 बज चुके थे और बॉस जो है अभी आए नहीं थे, तो उसने देखा कि लाइट जग रही है, तो उसे अपनी माँ की डांट याद आ गई और उसने वो लाइट जो है वो बंद कर दी और वहाँ आराम से बैठ गया। उसके बाद पता किया कि इंटरव्यू जो है वो दूसरी मंजिल पे है। तो दूसरी मंजिल पे जाते वक्त रास्ते में वाटर कूलर लगा हुआ था, तो बच्चे ने देखा कि पानी टपक रहा है, तो उसे अपने बाप की डांट याद आ गई, तो उसने वो नल जो है वो बंद कर दिया। जैसे ही दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियों में चढ़ा, तो सीढ़ियों में लाइट जग रही थी, तो उसने वो लाइट भी बंद कर दी। रास्ते में एक कुर्सी जो बिल्कुल रास्ते में रखी हुई थी हटाकर उसे भी साइड में कर दिया, यानी अपनी जगह पे रख दिया, और इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ गया। वहाँ क्या देखता है कि बच्चे जो है वो ऑफिस में जा रहे हैं और तुरंत बाहर आ रहे हैं। उसने जिज्ञासावश पूछा कि भाई अंदर कुछ बॉस पूछ नहीं रहे? तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये तो सिर्फ फाइल लेके रख लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, बता देंगे, बुला लेंगे आपको। तो ये बात लेके बच्चे को बड़ी घबराहट हुई कि ये तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, क्योंकि जब सभी को भेज रहे हैं तो मुझे भी ऐसे ही भेज देंगे। तो जैसे ही उसका नंबर आया और वो ऑफिस में दाखिल हुआ, तो कागज़ देखने के बाद बॉस लोगों ने कहा, भाई कब ज्वाइन कर रहे हो? तो ये देख के सुन के तो बड़ी हैरानी हुई इस बच्चे को कि, और एकदम चेहरा उसका फक हो गया। बॉस ने देखा, भाई हम मजाक नहीं कर रहे आपसे, आप कब ज्वाइन कर रहे हो? तो आप भले ही कल से ज्वाइन कर लो। तो बच्चे ने पूछा कि सर आप तो किससे कुछ पूछ ही नहीं रहे, आपने ऐसी क्या काबिलियत देखी मेरे अंदर, कुछ कागज ठीक थे मेरे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपकी फाइल और कागज़ नहीं, कुछ नहीं देखा किसी भी बच्चे का, हमने सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, हम सिर्फ उसी में इन सारे बच्चों का व्यवहार देख रहे थे। किसी भी बच्चे में ऐसे संस्कार नहीं थे जो आप में थे। आप पहले बरामदे में आए, वहाँ लाइट जगी हुई थी, आपने लाइट बंद की, नल का पानी टप रहा था, पहले आपने वो बंद किया, कुर्सी को आपने साइड में रखा। तो ऐसे संस्कार तो किसी अच्छे माँ बाप के द्वारा ही मिल सकते हैं, क्योंकि ये संस्कार जो है किसी डिग्री से नहीं मिलते, किसी किताब से नहीं मिलते, ये तो बच्चा अपने घर से सीखता है। तो मैंने मन ही मन उस बच्चे ने अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया कि आपकी, तो मैं चक को ये समझ रहा था कि इसकी कोई जीवन में मोल भाव है ही नहीं, लेकिन असली काबिलियत तो यही है। तो फिर बॉस लोगों ने बताया कि भाई जिस भी बच्चे के पास या जिस भी इंसान के पास सेल्फ डिसीजन नहीं है, वो जिंदगी में और मैनेजमेंट में की दौड़ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आदमी के पास सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद की मर्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी, खुद के संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप में भरपूर मात्रा में है। इसलिए हमने आपके कागज़ कम चेक किए हैं, आपके संस्कार ज़्यादा किए हैं। तो आप कल ही नौकरी पे आ जाइए
और हमारी तरफ से अपने माँ बाप का भी धन्यवाद कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए। तो मैं खुशी खुशी बाहर निकला और दौड़ के अपने गांव की ओर भागा। जैसे ही घर पहुंचा मैंने अपने माँ बाप के पाँव छुए और उन्हें गले लगा लिया। तो माँ बाप ने पूछा कि भाई आज बड़ा खुश है, क्या बात? तो बच्चे ने बताया कि पिताजी, माताजी, दरअसल जो मैं आपकी हर रोज़ की चकचक से परेशान हो गया था, मुझे पता ही नहीं था इस बात का कि सही मायने में ज़िंदगी में वही काम आने वाली है। आज ऐसा ही हुआ कि जो संस्कार आपने मुझे दिए हैं आज मेरे इंटरव्यू में वही काम आए। ना मेरी कोई डिग्री काम आई, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस काम आया, लेकिन आपके द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं वो मेरे कामयाब करने में मेरी जो है उन्होंने मदद की है कामयाबी में, इसीलिए मैं इंटरव्यू में पास हो पाया। तो जो आप हर रोज़ की टोका टाकी करते कि नल को बंद कर दो, तौलिया ठीक जगह पर रखा कि नहीं, बिस्तर को ठीक किया कि नहीं, ये आज पहली बार जो है मुझे कामयाब करने में मेरी उन्होंने सहायता की। तो दोस्तों, जीवन में सेल्फ डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें माँ बाप से ही मिल सकते हैं। संसार में जीना है तो संस्कार जरूरी है। संस्कार चाहिए तो माँ बाप का सम्मान जरूरी है। तो माँ बाप का सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि माँ बाप ये चीज़ें फ्री में आपको सिखाते हैं, इसकी कोई फीस नहीं लेते, और ये ही चीज़ें आपके जीवन में फिर आपके काम आती हैं। तो दोस्तों, आपने दोहा भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बिलहारी गुरु अपने जिन गुरु गोविंद दियो मिलाए। तो जो सीख होती है वो गुरु या माँ बाप ही दे सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो एक अच्छे संस्कार को लेके था। ये छोटे छोटे कार्य जो हैं ये आपके संस्कार को दर्शाते हैं। घमंड में भले ही आप नल ना बंद करते, बत्ती ना बंद करते, लेकिन वो आपके काम नहीं, आपके लिए दुविधा बन जाती है। आपने अपनी मर्यादा से काम लिया, आपका पोलाइटनेस वहाँ काम आया, और तो आपको वो नौकरी बड़ी आसानी से मिल गई। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो संस्कार को लेके था। आप खुद भी देखिएगा, बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो नए साथी हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यान।